नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पश्चिम की सियासत हमेशा चुनावी नतीजों को तय करती है, क्योंकि एक कहावत चुनावी दंगल को जीतने के लिए बड़ी मशहूर है कि जिसके जाट उसके ठाट। बस यही वजह है कि अभी से संभल से 27 की बिसात बिछना शुरू हो गई। देश रंगों के त्योहार में डूबा हुआ है, लेकिन सियासत संभल पर टिकी हुई है। लगातार होली पर पक्ष बनाम विपक्ष हो रहा है। अनुज चौधरी ने बयान क्या दिया, उसके बयान ने सियासत की तपिश को बढ़ा दिया। उनके बयान के बाद तमाम बयान सामने आए। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। उन्होंने कहा है कि होली में जिसको रंग से बचना है वो त्रिपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और शरीर बचा रहे, अन्यथा वो घर पर रहे। उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 जगह है, जेल या प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा ले। इसके साथ ही बलिया से बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक विवादित मांग रखी है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग बिल्डिंग, अलग विंग बना दिया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। फिलहाल होली से पहले तमाम विवादों और बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में हिंसा में चंदन गुप्ता की हत्या। राजस्थान करौली 2 अप्रैल 2022 में हिंदू नववर्ष के मौके पर भी हिंसा हुई, जहां 20 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हिंसा हुई। रामनवमी के जुलूस पर डीजे पर बवाल देखने को मिला। दिल्ली जहांगीरपुरी में भी 16 अप्रैल को हिंसा हुई। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, पुलिसकर्मी समेत 10 घायल। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई 2023 को हिंसा देखने को मिली। मेवात में वीएचपी की रैली में हिंसा हुई, 5 लोग की मौत। वहीं यूपी में बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को भी हिंसा जो है वो देखने को मिली है। एमपी महू इंदौर में 9 मार्च 2025 को हिंसा देखने को मिली। तो यूपी के कासगंज में हिंसा 26 जनवरी 2018 को देखने को मिली है। राजस्थान की करौली में भी 2 अप्रैल 2022 को हिंसा देखने को मिली है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूस पर डीजे पर जमकर बवाल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं दिल्ली जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल 2022 को भी हिंसा हुई। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई 2023 को हिंसा। मेवात में वीएचपी की रैली में हिंसा हुई है, 5 लोगों की मौत, 23 घायल। वहीं यूपी के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को हिंसा हुई। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान यह हिंसा देखने को मिली है। वहीं एमपी के महू इंदौर में 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के जश्न को लेकर हिंसा देखने को मिली है। तो बताना चाहेंगे कि होली के त्योहार को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जा सकता है कि संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार और भी बयान सामने आए, जिसके बाद बता दें आपको कि भाजपा के मंत्री रघुराज सिंह का बयान सामने आया। उसके बाद देखा गया कि भाजपा के विधायक का भी बयान सामने आया, जिसमें लगातार सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। तो होली के त्योहार को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार ये मांग की जा रही है कि मुस्लिमों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। साथ ही साथ इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि जिनको दिक्कत है वो अपने घर से बाहर ना निकले। साथ ही साथ अब मस्जिदों को भी तिरपाल से ढकने का बयान जो है वो दिया जा रहा है। तो बताना चाहेंगे आपको कि लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है और इसी बीच राजनीति जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज इसी चर्च पर खास चर्चा के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शौर्य सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजा जी आपके पास आना चाहूंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से होली के त्योहार को लेकर बयानबाजियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि संभल के सीओ का बयान आया, उसके बाद लगातार इसी तरह के बयान जो है वो भाजपा के मंत्री और विधायक दे रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इसे? एक तो रघुराज सिंह का जो बयान बताया जा रहा है, अभी आपने ही बताया, तो रघुराज सिंह कौन मंत्री है उत्तर प्रदेश में, कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे पता ही नहीं है। अगर आप मंत्री जाना चाहेंगे तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, सुरेश कुमार खन्ना है, सूर्य प्रताप शाही हैं, सतन देव सिंह है, बेनी रानी मौर्य हैं, लक्ष्मीनारायण चौधरी हैं, जयवीर सिंह है, धर्मपाल सिंह है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, अनिल राजभर हैं, जितिन प्रसाद जी है तो वहाँ सेंट्रल में चले गए।
राकेश सचान है, अरविंद कुमार शर्मा है, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद, नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रवि जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीशन यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जयंत प्रताप राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर मिश्रा दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह, दिनेश खट्टिक, संजीव कुमार गौड़, बलदेव सिंह औलख, अजीत पाल, जसवंत सिंह सैनी, राकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मल्लिक, सुरेश राही, सोमेन तोमर, अनूप प्रधान मलिक, तो ये वो हो गए एमपी, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु ये भी हो गए, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी, विजय लक्ष्मी गौतम। अब बताइए इसमें कहाँ है? मंत्री की लिस्ट में पढ़ रहा हूँ सूचना विभाग की डायरी से। तो ये बयान क्या चल रहा है रघुराज सिंह का? ठीक है, कौन कैसे चला रहा है वो की लिस्ट देखना चाहिए, कौन मंत्री है कौन नहीं है। दूसरे जो है देखिए, होली जो है रजा रिजवी जी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं वो, आपको शायद पता नहीं है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। रघुराज सिंह का एक बयान काफी वायरल हो रहा है और उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं रघुराज सिंह। उनका बयान वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जी दर्जा प्राप्त हो सकते हैं, दर्जा प्राप्त हो सकते हैं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो है जो लिस्ट है मंत्री की उसमें वो नहीं है। तो यही कहे लोग ना कि दर्जा प्राप्त मंत्री। त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है और बहुत अच्छा त्योहार है, और जुमे का नमाज भी एक तरीके से मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। लेकिन ऐसा है कि नमाज जो है वो पंजगाना नमाज वाजिब है, फर्ज है, यानी फजीर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ऐशा की नमाज। आप जान लीजिए नमाज जोहर जो है वो वाजिब नहीं है, ईद की नमाज वाजिब नहीं है और बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है। पढ़ लें तो सवाब है, लेकिन ये वाजिबात में नहीं है। वाजिबात में पंजगाना नमाज है जो ज्यादातर मुसलमान नहीं पढ़ता है। जो वाजिब नहीं है उसमें लाखों की भीड़ जाती है, और जो पंजगाना 5 टाइम की नमाज है उसमें पढ़ने में भीड़ कम जाती है। तो भैया जो वाजिब है उसको अदा करो। ईद की नमाज कोई वाजिब नहीं है, देख ले निकाल के। बकरीद की नमाज कोई वाजिब नहीं है, और जो जुमे की नमाज वाजिब है, लेकिन पढ़ना सवाब है। सूरह जुमा में आया है कि अगर जुमे की नमाज के लिए पुकारा जाए तो दौड़ते हुए तुम नमाज के लिए दौड़ो, ये आया है कुरान शरीफ में, सूरह जुमा में बता रहा हूँ। मुसलमानों को ये जो ये लोग मस्जिदों में जो है वो लगा रहे हैं, टेंट पर्दा लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये पर्दा लगाना ठीक नहीं। अगर कोई भूल से रंग डाल देता है, मस्जिद पे चला जाता है, तो बाद में पेंट करा लीजिए, उसको पेंट करा खत्म कीजिए। आप पर्दा डाल के आप बताना चाहते हैं कि साहब आपका त्योहार है, आपका त्योहार में रंग पड़ जाएगा तो हमारा जो है भंग हो जाएगा, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गलती से उधर गुजरा, अगर उधर रंग लग गया तो लग जाने दो रंग, हम पेंट करा लेंगे, हम पोताई करा लेंगे। कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि अगर रंग पड़ गया तो मस्जिद नजीस हो गई, मस्जिद नापाक हो गई, या मस्जिद में नमाज नहीं होगी। ये कहाँ लिखा है? कौन से किताब में लिखा है कि भाई रंग पड़ जाएगा तो अब नमाज इसमें ममनून है, इसमें नमाज अब पढ़ा ही नहीं जा सकता, कोई पढ़ने ही नहीं जाएगा। आप ये पर्दा लगा करके क्या बताना चाहते हैं भाई कि हम आपके त्योहार से दूरी बनाए हैं? मुसलमान त्योहारों से दूरी बनाना नहीं चाहता है। बहुत अच्छा त्योहार है होली, और बुरा न मानो होली है, ये नारा लगता था हम लोग छोटे छोटे जब थे, बुरा न मानो होली है। होली जो है, हमारे दरवाजे पे लोग आते हैं, गुलाल लगाते हैं, मैं कहता हूँ भैया रंग न लगाओ, गुलाल लगा दो, जो पीला गुलाबी गुलाल है वो लगाओ, हमें स्वीकार है। क्योंकि सूखा होता है, सूखा जो है रंग अगर लगाएंगे तो उससे ये माना जाता है कि आप जो है वो अपवित्र नहीं हो रहे हैं। तो सूखा लगवाइए रंग, उससे क्या दिक्कत है? कोई अगर भाई आया हमारा हिंदू भाई, तो इसमें कोई जबरदस्ती की जिद करने की जरूरत नहीं है। उनका अपना त्योहार हिंदू भाइयों का है, वो अपना खुशी खुशी मनावे, उसमें मुसलमान भी सहभागिता करें तो ज्यादा खुशी होगी। और इंतजार रहता था, मैं आपको बताता हूँ, मुसलमानों को गुजिया का इंतजार होली पे रहता था, और हमारे हिंदू भाइयों को ईद पर सेवई का इंतजार रहता था कि सेवई आएगा। हमें याद है कि होली के त्योहार पर, मैं तो गोंडा का रहने वाला हूँ, जिस मोहल्ले में रहता हूँ हमारे सब चारों तरफ हिंदू भाई रहते हैं, वो सब लोटे में रंग लेके आते थे। हमका भैया लोटे में रंग लाए हो न डालो, जो गुलाल लिए हो ये हमारे लगा दो, स्वीकार है। और शाम को उन्हीं के घर से गुजिया आती थी, हम लोग अपने माँ के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठ के गुजिया खाते थे, चटखारे लेते थे, मजा आता था। ठीक है। और मुसलमान भाइयों की सेवइयां जो है उनके घर जाती थी, वो सेवई खाते थे कि साहब की मामी सेवई है कि लच्छे की सेवई है,
कौन सी सेवई, दूध वाली सेवई है, ठीक मजा है से रजनीश खाते थे और सब अच्छा रहता था और सब अच्छा रत्नेश रहेगा। मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, क्या कहेंगे, आपके सरकार में मंत्री देख रहे हैं किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। पहले बोला गया, अब होली के त्योहार को लेकर लगातार ये बयानबाजियों का दौर जारी है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब कह रहे हैं कि मस्जिदों को तिरपाल से ढक दे, खुद तिरपाल पहन के बाहर निकले जिससे टोपी बची रहे, शरीर बचा रहे। प्रिया जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रिया जी, इस पूरे के पूरे मामले की शुरुआत होती है संभल के सीओ के बयान से, जिस बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए विपक्षी दलों ने हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। अब बताइए, संभल के सीओ ने अराजक और दंगाई तत्वों को ये कहा कि भैया आप अगर कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे तो आपके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और उसने गलत क्या कहा कि पूरे साल में होली एक बार आती है, जुमा 52 बार आता है। तो भाई मुस्लिम समाज को भी भाईचारा और क्या कहते हैं सहिष्णुता दिखाते हुए एक दिन भाई आप रुक जाइए, हिंदू भाइयों को आप होली खेल लेने दीजिए, इसमें गलत क्या है। और अगर आपको लगता है कि रंग पड़ने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अगर इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो भाई मत निकलिए, एक दिन बचाइए अपने आप को। क्योंकि भाईचारा दिखाने का, सहिष्णुता दिखाने की सारी जिम्मेदारी तो केवल हिंदू समाज पे है नहीं। भाई आपकी ईद हो तो हम सहिष्णुता दिखाएं, भाईचारा दिखाएं। आपके तमाम सारे जुलूस निकलते हैं। राजा जी अभी बता रहे थे कि गोंडा के रहने वाले हैं, मेरा पैतृक निवास गोंडा में है, तमाम सारे उर्स के जुलूस निकलते हैं। बगल में बहराइच है, वहां पर एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा मेला लगता है, उर्स लगता है, राजा साहब जानते होंगे। तो वहां पे हम लोग तो कोऑपरेट करते हैं ना। ये केवल विपक्षी दलों की मुस्लिम तुष्टीकरण कर केवल और केवल कट्टरवादी ताकतों को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। और जब विपक्षी दल इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो भाई हिंदू समाज से भी रिटेलिएशन होगा, बयान निकल कर आएंगे। और हम तो ये नहीं कहते ना कि कभी भाई आप अपने यहाँ से अपना ताजिए का जुलूस लेकर जाएंगे तो हमारी जमीन नापाक हो जाएगी, हमारी गली नापाक हो जाएगी, हमने तो कभी नहीं कहा। आप निकालिए, मेरे गांव के बगल में ताजिया बैठती है, मैं वहां जाता हूँ, सिन्नी चढ़ती है, खाता हूँ आराम से, पूरा आनंद लेता हूँ उसका, जो वहां पूजा पाठ होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नापाक हो जाऊंगा, मैं खतरे में आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक तो है रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन ये सहिष्णुता और तिरपाल का भाईचारा हिजाब आपको भी पहनकर दिखाना चाहिए पुरुष ना। जो है वो बाहर निकले, ये कहां तक सही है? इसको कैसे देखिए, देखें? मैं कह रहा हूं, अभी रजा साहब ने कहा, उन्होंने तमाम सारी इस्लाम से जुड़ी हुई चीजें बता दी कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि भैया अगर आपको गुलाल लगेगा तो आप नापाक हो जाएंगे, अगर आपको गुलाल लगा दिया गया तो आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता है अगर रंग लगने से धर्म खतरे में आ रहा है तो बड़ा कमजोर धर्म है वो। उस धर्म को तो अपने आप को दोबारा से रीएवेल्युएट करने की जरूरत है कि रंग मात्र लगने से धर्म खतरे में आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन तिरपाल से खुद को ढक लो, तिरपाल से मस्जिद को ढक दो। देखिए प्रिया जी, मैंने कहा कि अगर जब इस प्रकार की बयानबाजी होगी, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाएगा, तो हर देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, रिटेलिएशन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास। शौर्या सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। शौर्या सिंह जी, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि आप भी देख रही हैं कि लगातार ये बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है, समाजवादी पार्टी से कैसे देखती है? बहुत बहुत नमस्कार जी। देखिए, जिस हिसाब से चीजें चल रही है और गर्मा गर्मी इस तरीके से बढ़ रही है, हम ये कहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो है स्टेटमेंट्स जो भी हमेशा से पास ऑन किए हैं वो सनातनियों के फेवर में और मुसलमान जो जाति है या हम जिसको धर्म कहते हैं उसके अनफेवरेबल कमेंट्स हमेशा आए। हम एक बात कहते हैं कि एक जो धर्म है हमारा, होली इतना बड़ा पर्व हमारा आने वाला है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो उसमें कहीं से भी बाधा बनते हैं या बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही कोई मुसलमान, कोई भी ईद उनकी हो, बकरीद हो, किसी भी चीज में हिंदुओं ने कभी भी रगड़ा करने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नेतागण या जिसको आप कहते हैं बहुत बड़े अपने आप को नेता बनते हैं, जिन लोगों को हमेशा अनर्गल स्टेटमेंट्स देने की आदत है लाइमलाइट में रहने के लिए,
वो लोग इस तरीके का जो है स्टेटमेंट्स दे करके शांति भंग हमेशा करने की कोशिश करते हैं और लोगों के दिमाग में जो है वो हमेशा एक वॉर अटैक मूवमेंट जो है उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। अभी जनाब ने जिस तरीके से कहा वो बहुत अच्छी बात है कि पहले ईद में जो है हम लोग भी सेवइयों का इंतजार करते थे, वो लोग गुजियों का इंतजार करते थे। होली पे हमारे यहाँ मुसलमान भाई हमारे भी, हम गाजीपुर से हैं और ये वीर अब्दुल हमीद की धरती जिसको कही जाती है लौरी काशी, आप ये देखिए आधी आबादी यहाँ की हम मेरे यहाँ गाजीपुर की मुसलमानों की है और हम लोग एक भाईचारा लेकर के और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करती है यहाँ की हमारी जनता। लेकिन ये सारा जो स्टेटमेंट्स है, आप एक धर्म पे लगातार अगर स्टेटमेंट देते रहेंगे, आखिर वो भी अगर कभी अपनी कोई प्रतिक्रिया करते हैं या कुछ कहते हैं उसको लेकर के एजेंडा बनाना। भाई आप एक बार ये देखो, 100 अगर आपने एक चीजें बोली तब मुसलमान 100 पे 5 अपना कोई स्टेटमेंट देता है। आप मुसलमान को भी एक धर्म की तरह देखिए ना, आप उनको भी एक धर्म, उनका भी त्योहार है। मैं कहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार है, सत्ता उनकी है, पुलिस वाले उनके हैं, जितने विभाग हैं उनके हैं। यहाँ पे जो आवास है, आवास में जब से रोजा स्टार्ट हुआ है तब से लाइट कटी हुई है, उसकी लड़ाई में लड़ रही हूँ अपने भाइयों के लिए। ठीक है, तो क्या ये सरकार ये भी तो चीज कर सकती है ना। आप हमें सरकार से पूछती हूँ कि भाई आप अगर सनातनी करते हैं तो ये जो मुस्लिम कौम है ये भी तो आपकी ही है ना, इसका संरक्षण का भी जिम्मेदारी तो आपके ही ऊपर है। इनको संरक्षण करने कहीं और से कोई आएगा? ठीक है, तो भाई आप कुछ ऐसा नियम कानून ये रोजा तक का, ईद तक का, उनके लिए भी कुछ दे दीजिए, उनको भी कुछ ऐसा लगे। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी। देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहन ने एक बात सही की कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो हरदम हिंदू मुस्लिम करने की फिराक में लगे रहते हैं। ये उनकी पार्टी के नेताओं की एक चीज होगी। मैं आपको बस एक मैं सौर्या जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं बस आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा प्रिया जी। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर रोक लगा दी गई और कहा गया होली हिंदू लड़के जो पढ़ रहे हैं मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो होली नहीं मना सकते क्योंकि मुस्लिम छात्रों को आपत्ति है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तारी भी होगी, तरावी भी होगी, क्योंकि संविधान अधिकार देता है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो संविधान लागू होता है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि जो धार्मिक अधिकार आपको इफ्तारी करने, रोजा रखने और तरावी कराने की स्वतंत्रता काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देते हैं, वही संविधान हिंदू छात्रों को होली खेलने का अधिकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी देता है। तो फिर वहां पर आपत्ति क्यों, वहां रोक क्यों लगाई जा रही है? क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा हिंदू छात्रों के होली खेलने पर रोक लगाए जाने पर विपक्ष के किसी नेता ने विरोध किया? जबकि यह खुले तौर पर उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 के तहत। क्या हिंदू छात्रों के मूल अधिकार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के दलों के लिए मायने नहीं रखते? आखिर संविधान जब दोनों को समान अधिकार देता है तो ये समाजवादी पार्टी दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? अगर उनको तरावी और इफ्तारी पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विरोध होने पर आपत्ति है तो फिर हिंदू छात्रों के होली मनाए जाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में उनको आपत्ति क्यों नहीं होती? आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हैं संविधान को लेकर? ठीक है, संविधान तो एक ही है ना। ठीक है, आपके सवाल लेकर शौर्या मिश्रा दो जगहों पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में अलग अलग चीजें क्यों? ठीक है, ये मैं भी पूछना चाहता हूं कि मेरे जो हिंदू भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिनको होली मनाने से रोक दिया गया है, उनके जो मूल अधिकार के तहत धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान क्यों नहीं आया? उस पर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का बयान क्यों नहीं आया? ठीक है, आपके सवाल लेकर शौर्या जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले रजा रिजवी के पास जाना चाहूंगी। रजा रिजवी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है आपको, क्या 2027 में जिस तरीके से चुनाव है उसे साधने की कोशिश है?
देखिए ऐसा है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो 24 घंटे वो राजनीति करती हैं और 24 घंटे उनके दिमाग में रहता है कि मैं सत्ता में काबिज कैसे रहूं और मैं सत्ता में नहीं हूं तो मैं सत्ता तक कैसे पहुंच जाऊं। ये हर राजनीतिक पार्टी का 24 घंटे उनके दिमाग में चलता रहता है और उसी हिसाब से पूरे देश और प्रदेश में गतिविधियां होती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सत्ता में आ गया है वो चाहेगा कि मैं सत्ता नशी रहूं, मैं सत्ता से हटूं नहीं। जो सत्ता में जो पार्टियां नहीं आई हैं वो चाहेंगी कि हम सत्ता तक पहुंच जाएं। इस उधोड़बुन में सब अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उस हिसाब से, उसके उद्देश्य के हिसाब से वो काम करते रहते हैं। अब इसमें ये देखना चाहिए कि उद्देश्य पूरा होता रहे लेकिन समाज अच्छे तरीके से चलता रहे। जब समाज जिंदा रहेगा तभी जो है पार्टियां जिंदा रहेंगी, तभी नेता जिंदा रहेंगे। इसलिए समाज को अच्छे तरीके से, हर नेता यही चाहता है कि समाज अच्छे तरीके से चले। कोई भी नेता नहीं चाहता कि समाज में विघटन रहे, समाज में आपस में मेल मोहब्बत न रहे, समाज में आपस में भाईचारा न रहे, समाज में आपस में टूटन रहे। ये कोई राजनेता नहीं चाहता है और न राजनेता कोई ऐसे बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहती है सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए कहती है वो कि सबका विकास सबके लिए, यानी कोई किसी का नहीं देती। और देख लिया भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जो उसकी जितनी भी योजनाएं चली हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे खाद्यान्न योजना, योजनाएं तो बहुत चली हैं, 2 या 4 में बता रहा हूं। उन योजनाओं में धर्म के आधार पर किसी को अलग नहीं किया गया है कि साहब ये ईसाई हैं, इनको जो है अनाज खाद्यान्न योजना में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, ये मुसलमान हैं, इनको शामिल नहीं किया जाएगा, ये सिख हैं, इनको शामिल नहीं किया जाएगा, ये लाला है, इनको शामिल नहीं किया जाएगा, ये ठाकुर है, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी बिरादरी से कोई जो है बैर नहीं है। मैं जब बंबई गया था चुनाव में तो मैंने मुसलमानों से पूछा था कि भाई तुम बताओ कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं में 2 अक्खी हुई है, क्या तुम्हें नहीं मिला है? तो सब ने कहा कि हमारे साथ जो पार्टी यहाँ सरकार में है इसने भी और इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं उसने कोई 2 राखी नहीं की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन उसने भी सरकार की योजनाओं में 2 आंखी नहीं की है। तो ये कहना कि भाई ये जो है 2 आंखी, ये गलत है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो पार्टियां सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए और सत्ता पक्ष चाहेगी कि विपक्ष सत्ता तक न पहुंच पाए, इस उधोड़बुन में वो पूरी बात करते हैं जी। अब रहा कि जुमे की नमाज और होली, ये आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा। ना कोई मुसलमान झगड़ा करेगा, ना कोई हमारे हिंदू भाई झगड़ा करेंगे। हिंदू भाई झगड़ा इसलिए नहीं करेंगे कि उनको अपना त्योहार नहीं खराब करना है, साल में एक बार त्योहार आता है। मुसलमान भाई इसलिए झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी यहाँ चाहते हैं अमन सुकून भाईचारे के साथ हम रहें। ठीक है जी, शौर्य जी के पास जाना चाहूंगी। शौर्य जी, जिस तरीके से सीओ का बयान सामने आया, संभल के जो सीओ अनुज चौधरी, उनका बयान सामने आया कि जिन मुस्लिमों को दिक्कत है वो अपने घर से बाहर ही ना निकले, वो रंग से बचे रहेंगे। और इसके बाद देखा गया कि समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा दिक्कत हुई, इससे कई तरह के ट्वीट सामने आए। मेरा सवाल आपसे ये कि आखिर इससे क्या तकलीफ है? देखिए, इसमें सिंपल सीधी सीधी बात हम यही कहना चाहेंगे कि ये त्योहार, जो भी हिंदू धर्म का हमारा त्योहार हो, चाहे मुसलमान भाइयों का जो भी त्योहार होते हैं, देखिए जो सबसे बड़ी चीज हम लोगों के अंदर नहीं मरनी चाहिए वो है इंसानियत। ठीक है, पार्टी, राजनीति, हर चीज से ऊपर उठ करके सबसे बड़ी बात हम यही कहेंगे कि इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। और आज जो पक्ष में बैठी हुई पार्टी है वो यही काम कर रही है कि वो अपने पार्टी के अंदर कुछ गुंडों को पैदा कर रही है, कर चुकी है। जो गुंडे, एक जिसको हम कहते हैं ना कि अनपेड एम्प्लॉयमेंट जो आजकल चला है, कि दिमाग, आदमी के मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ करने के बाद उसके सोचने समझने की शक्ति जो है उसको खत्म कर दो, उसको ऐसा बना दो कि वो बस उतना ही करे जितना आपने उसको समझाया सिखाया। तो जो एक
जय श्री राम का एक, जिसको बार बार मत उंगली दिखाइए भैया, हमको कंप्लीट अब कर लेने दीजिए। जो एक पहले हम बोलते थे जय सिया राम, तो उसमें जो है विनम्रता, प्यार, मोहब्बत ये दिखता था। एक जो आज के युवाओं को नारा दिया जा रहा है जय श्री राम, जय श्री राम भी बहुत अच्छा नारा है, लेकिन जिस हिसाब से आज का हिंदू, आज का युवा वर्ग उसको यूज कर रहा है, ये बहुत सोचने का विषय है। हमें तलवार तब उठानी है जब हमारे धर्म पे संकट आए, जब हमारे घर की माँ, माताओं, बहनों की इज्जत पे संकट आए, ना कि किसी की दाढ़ी, ना कि किसी की टोपी, ना कि किसी की लुंगी, ना कि किसी का अजान सुन करके आपको घर पे चढ़ के स्पीकर तोड़ना है। जी। ये नहीं है सनातन। सनातनी होने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ एक अपने अंदर, और जैसे अभी मान्यवर ने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ना मुसलमान डिस्टर्बेंस फैलाएगा, ना हमारे हिंदू फैलाएंगे। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा जो महान नेतागण हैं, ये लोग अपने स्टेटमेंट से दिमाग में भरम जो डालने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा ये लोग कुछ कर भी नहीं पाए। जी शौर्या जी, लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे अभी भी वही है कि आखिर किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपने भी देखा कि ट्वीट्स कई तरह के सामने आए समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन उससे पहले एक डेटा आपको बताने देना चाहूंगी। जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके में हिंसा जो हुई है, आप देखिए कि यूपी के कासगंज की अगर बात करें, 26 जनवरी 2018 को देखा जाए, एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में हिंसा हुई, जिसमें चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। उसके बाद राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल 2022 को हिंसा हुई है, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंसा भड़की थी, जिसमें कि 20 लोग घायल हुए, 10 दिन तक कर्फ्यू लगा। फिर मध्य प्रदेश में आप देखिए, खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को हिंसा हुई है। इस तरह की तमाम हिंसा हुई है, रामनवमी में हिंसा हुई, कई हिंसा हुई, लेकिन इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी जवाबदेही प्रशासन को देनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रशासन कह रहा है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, आप अपने घरों में रहिए, क्यों बाहर आ रहे हैं, तो इससे आखिर इतना ज्यादा इतने विवादित बयान बताए जा रहे हैं, इसको हिंसा का बताया जा रहा है रूप, इसमें यह बताया जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है हिंदू मुसलमानों में। देखिए, बहुत बड़ा, यही मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत बड़ी एक चीज होती है मनोविज्ञान से छेड़छाड़, मनोविज्ञान से खिलवाड़ करना। आप किसी के भी दिमाग के साथ, जो आज का मीडिया है, आप उसके थ्रू किसी के भी दिमाग के साथ बहुत अच्छे से खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आज जो ये करंट सरकार के नेतागण और ये लोग हैं, ये लोग जो सबसे खतरनाक चीज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उसके मस्तिष्क और मानसिक विचारधारा के साथ में खिलवाड़ कर। आज पुलिस ये कहती है कि जिसको प्रॉब्लम है वो घर में रहे, नेता इनके कहते हैं जिसको दिक्कत है वो घर में रहे। क्या वही लोग ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे कि भाई आप लोग आपस में हंसी खुशी रहिए और कोशिश कीजिए कि किसी तरीके का हिंसा और किसी भी समुदाय को ठेस ना पहुंचे? ये ना कहते हुए ये कह देना कि जिसको प्रॉब्लम है वो घर में रहे। ठीक है शौर्या जी, आपके जितने भी सवाल उसका जवाब शायद रत्नेश जी देना चाह रहे हैं। रत्नेश जी, पहले अपनी बात पूरी करिए आप। प्रिया जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब इनसे लिया ही नहीं कि संविधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्टैंड क्यों? ठीक है रत्नेश जी, आपके जितने भी सवाल हैं वो बिल्कुल उसका जवाब शौर्या जी देंगे, लेकिन जिस तरीके के वो सवाल उठा रही हैं आप पर और कह रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो युवाओं के मन में नफरत घोलने का काम कहीं ना कहीं कर रही है, मनोवैज्ञानिक रूप से खेल रही है, अब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे पाल रही है, हाँ, या गुंडे पाल लिए। तो ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है, जो इनकी पार्टी का अनुभव रहा है वही इनको लग रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो मुख्तार, अतीक, मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे टाइप तमाम सारे गुंडे इन्होंने पाल रखे थे, जिसके थ्रू ये जनता को टॉर्चर कराते थे। तो इनको लगता है कि इनकी सरकार गुंडों के भरोसे चलती थी, तो इस भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार इसी तरह चलती होगी। समाजवादी पार्टी ये भूल ना करे, ये पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ गुंडों को संरक्षण देकर एमपी एमएलए नहीं बनाया जाता, या तो उनको जेल भेजा जाता है या तो उनको जहन्नुम भेजा जाता है। यही 2 जगह है उनके लिए बस। तो ये गुंडों वाली सरकार समाजवादी पार्टी की रही होगी। अब मैं आपको एक डेटा, आपने इनको बताया जिसपे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता गोलमोल कर गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी महू इंदौर में चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत जीता
तो एक हिंदू परिवार पड़ा के दगा रहा था, उस परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसके घर को फूंक दिया गया। आखिर बताइए, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी? उस हिंदू परिवार की गलती क्यों लिखनी थी कि उसने खुशी में पटाखे दगाए, उसके घर को फूंक दिया गया? किसने फूंका? मुस्लिमों ने फूंका। उन मुस्लिमों से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि भाई क्या देश और राष्ट्र की जीत पर जश्न भी नहीं मना सकता नागरिक? पहला। दूसरा, खारगोन में रामनवमी के जुलूस पर उपद्रव हुआ, पथराव हुआ। आप बताइए कि क्या हिंदू अपने क्या कहते हैं जुलूस नहीं निकाल सकता, अपनी धार्मिक यात्राएं नहीं निकाल सकता? कासगंज में तिरंगा यात्रा में एबीवीपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। कहां की गई? मुस्लिम बाहुल्य इलाके में की गई। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की यात्रा निकल रही थी, हिंदू युवक की हत्या की गई। कहां की गई? मुस्लिम बाहुल्य इलाके में की गई। जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। कहां पर किया गया? मुस्लिम बाहुल्य इलाके में किया गया। हरियाणा की मेवात में आपने देखा कि किस प्रकार से हिंदुओं को मंदिर में बंधक बनाकर मारा गया। किस क्षेत्र में मारा गया? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मारा गया। तो आखिर ये जो हमले हो रहे हैं हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों पे, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हुए। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बता दें, आप अपने पीसीआर से पूछ के बता दीजिए कि किसी मुस्लिम ताजिए के जुलूस पे किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बम फोड़ा गया हो, उस पे पत्थर बरसाए गए हो, उसमें गोली चलाई गई हो, कोई एक घटना मुझे बता दीजिए। तो भैया हम तो सहिष्णुता से रह ही रहे, लेकिन जब कट्टरता को बढ़ावा देकर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल मुस्लिम युवकों को बरगलाकर उनको जब हिंदुओं के प्रति हिंसा के लिए उकसाते, और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी गलती मुस्लिम धर्मगुरुओं की है। वो क्यों ऐसे लोगों का विरोध नहीं करते? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जाकिर नाइक, जिसको कि भारत की सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, वो पाकिस्तान में बैठकर हिंदू युवकों को जिहाद के लिए उकसाता है, लेकिन कोई भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का नेता, ना कोई मुस्लिम धर्मगुरु उसको कंडेम करता है, और ना ये कहता है कि मुस्लिम युवकों को जाकिर नाइक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम भी कहते हैं आप कलाम बनोगे, आप अब्दुल हमीद बनोगे, आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप यासीन भटकल और क्या कहते हैं कोई आतंकवादी बनोगे तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, छाती में गोली मारेंगे। क्योंकि इस देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ और संविधान के साथ अगर आप खिलवाड़ करके इस देश को खतरे में डालना चाहेंगे तो आपको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, इस देश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और अगर आप शांति में, हमने हाथ पैर जोड़ लिया, संभल में हिंसा हुई, क्या पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया था? कोर्ट के ऑर्डर पर कोर्ट कमिश्नर गए थे वहां पर सर्वे करने, क्यों लोगों ने हिंसा कराई? ठीक है, मतलब वो सीओ जान रहा है कि यहाँ के लोग भाई अराजक प्रकृति क्या है, वो हिंसा कर लेंगे, तो वो बता रहा है कि हिंसा मत करना, ये गलती मत करना। तो अराजक तत्वों और दंगाई प्रवृत्ति के तत्वों को हाथ जोड़कर नहीं बनाया जा सकता, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। ठीक है रत्नेश जी, आपका सवाल लेकर शौर्य जी के पास जाऊंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी के पास जाना चाहूंगी। नहीं मैडम प्लीज, नहीं मैडम प्लीज, संविधान वाले जाऊंगी रत्नेश जी, जाऊंगी। नहीं, वो संविधान वाले पे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जवाब दे दें। बिल्कुल जवाब देंगे। हिंदुओं के लिए संविधान अलग और मुस्लिमों के लिए संविधान अलग क्यों? ठीक है, बिल्कुल आपके जवाब देंगी वो, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी के पास जाना चाहूंगी। रजा रिजवी जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बार बार ये जो मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा देखी जा रही है, मध्य प्रदेश में के खरगोन में देखा गया, फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर पथराव हो रहा है, कभी दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होने जा रहा होता है, वहां पर बवाल हो जाता है, वहां पर इस तरह की हिंसा भड़क जाती है, कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, ऐसा है जी कि मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो कुरान शरीफ पढ़ते हो अपना 30 पारे का 114 सूरे 6667 आयत का, उसमें कहीं लफ्ज कट्टरता हो, मैं चैलेंज के साथ आपके प्राइम टीवी पे कह रहा हूँ, तो वो आपको या बता दें या मुझे बता दें, तो मैं टीवी डिबेट पे बैठना छोड़ दूंगा। आप समझिए, इस्लाम में यानी कुरान शरीफ में कहीं कट्टरता शब्द नहीं है, तो मुसलमान कट्टर क्यों बन रहा है और कट्टर बन के अपने शरीर पर आतंकवादी का
गैर जिम्मेदाराना कार्य करने का तमगा क्यों लगाता है सीने के ऊपर? जब तुम्हारे कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कट्टरता, तो क्यों कट्टरता? कुरान शरीफ में कई जगह है लक़द खलक़ल इंसाना, अल्लाह कहता है हमने इंसान को पैदा किया है। कुरान शरीफ में कहीं नहीं आया है लक़द खलक़ल सुन्नी, लक़द खलक़ल शिया, लक़द खलक़ल वहाबी, लक़द खलक़ल मालिकी, लक़द खलक़ल शाफई, लक़द खलक़ल हिंदू, लक़द खलक़ल ईसाई, लक़द खलक़ल ठाकुर, लक़द खलक़ल गुप्ता, लक़द खलक़ल इंसान। हमने इंसान को पैदा किया है, और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि इंसान इंसानियत के साथ रहे। और जिस इंसान के पास इंसानियत नहीं है और कट्टरता है, तो वो इंसान नहीं है, वो शैतान की शक्ल में है। वो खुद भी नुकसान उठाता है, मारपीट करेगा, जेल जाएगा, मुकदमा झेलेगा, सजा होगी, खानदान बदनाम होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कि उसने अच्छे तरीके से करके आज की जो मुसलमान माएँ हैं वो अपने नौजवान बच्चों से कहती हैं बेटा पढ़ो, गुंडई न करो, बदमाशी न करो, नहीं तो मकानों गिरावा जाई और जेलवा में सड़ जाओ, कि मारे बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आज देखिए मुसलमान का बच्चा इस सरकार से नसीहत लेके पढ़ रहा है, और मुसलमान ऐसे ऐसे में उसमें CBSE में ISC में आप देखिए अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहा है। आप देखिए जो IAS की लिस्ट निकली है उसमें मुसलमानों की बहुत अच्छी संख्या है जी। तो कहीं ना कहीं इस सरकार से एक फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान जो बच्चे हैं वो सुधरने के कगार पर हैं। नहीं शाम के चौराहे खड़े हो जाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, लेकिन अब मुसलमान वो नहीं करता, बकैती चौराहे पे नहीं करता है, बहुत आराम से शान से धीमे धीमे जाता है, धीमे धीमे आता है, मौज मस्ती से। अब कोई मुसलमान लड़ाई करना नहीं चाहता, कोई मुसलमान मार काट करना, अब एक आज सर फिरे कहीं निकल आए तो निकल आए। तो ये बहुत अच्छा है कि मुसलमान अब पढ़ाई की तरफ जा रहा है। और जबकि कुरान शरीफ में पहला सूरे इकरा नाजिल हुआ है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो यही तो भाई इंद्रेश जी भी कहते हैं कि मुसलमानों तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम पढ़ो, क्यों नहीं इल्म से जुड़ते हो। तो मुसलमान अगर जिहालियत खत्म कर देगा उसी दिन मुसलमानों का तकदीर बदल जाएगा। क्या मुसलमान के मुकद्दर में लिख गया है कि बाल काटेगा, ऑटोमोबाइल का काम करेगा, घड़ी काम करेगा, कपड़ा सिलेगा, सब्जी बेचेगा? यही है। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो कल सब्जी नहीं बेचेगा, IAS बनेगा, कल वो बाल नहीं काटेगा, IPS बनेगा। इसलिए हमारे मुसलमान के बच्चे अब कहीं लड़ाई झगड़ा के लिए निकल नहीं रहे हैं। मौलानाओं को खुद ही समझा देते हैं कि भैया हम लोग अब बहुत आराम से हैं, बहुत मस्ती से, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, शौर्या जी के पास जाना होंगे। शौर्या जी, रत्नेश जी जिस तरीके से कई तरह के सवाल आपके सामने रख रहे थे उनका जवाब पहले दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये इस डिबेट में इनका सवाल का जवाब देने के लिए मैं बाधित नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिबेट चल रहा है ये दूसरे एजेंडा और दूसरे मुद्दों पे किया गया है। और ये अगर ये सोचे कि यहाँ पे इनके सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ प्रतिबद्ध हूँ, नहीं प्रिया, तो मैं वो भाग नहीं सकती। नहीं, मैं ऐसे भागने नहीं दूंगा। आज सवाल आप मेरे प्रति भले नहीं, आप मेरे प्रति भले नहीं जवाब क्यों दे बोल रहे हो भाई? लेकिन नहीं, मैं यहाँ भागेंगी नहीं, ऐसे भागने नहीं दूंगा। बिल्कुल मत बोलो। मैं डंके की चोट पे पूछूंगा, 1000 बार पूछूंगा दी गई है, मैं उसके लिए यहाँ पे आके बैठी हूँ। हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तारी तरावी और रोजा हो सकता है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र होली क्यों नहीं बना सकते? आखिर संविधान को लेकर समाजवादी पार्टी का दोहरा रवैया क्यों है? आप संविधान की बात करेंगे, नागरिक के तौर पर संविधान की बात करने पे मैं उन सभी हिंदू छात्रों को रिप्रेजेंट करते हुए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उस संविधान के अधिकार का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर क्यों लागू नहीं होते? ऐसे नहीं भागेंगी, ऐसे नहीं भागने दूंगा। आपको सवाल क्यों पूछने का अधिकार नहीं, आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। आप मेरे प्रति भले जवाब देना हो, लेकिन वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो छात्र भारतीय जनता जिनको पार्टी होली मनाने की से सरकार और इनके सरकार के इनके आप विपक्षी दल की प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दल की प्रवक्ता है। आप ये कहकर नहीं भाग सकती कि मेरी जवाबदेहिता नहीं है, ये कहकर नहीं भाग सकती। आपके सामने लिखा हुआ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी विपक्ष के सबसे बड़े दल को रिप्रेजेंट कर रही है आप यहाँ डिबेट में। ऐसे नहीं भागने, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा।
प्रिया जी ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। मैं तब तक पूछता रहूंगा कि आखिर अगर संविधान मुस्लिम छात्रों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तारी, रोजा और तरावी का अधिकार देता है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों के होली मनाने पर रोक क्यों? आखिर वही संविधान का अनुच्छेद 25 उनके लिए लागू होता है, तो फिर हिंदू छात्रों के लिए लागू क्यों नहीं होता? समाजवादी पार्टी ने क्यों विरोध नहीं किया इसका? शौर्या जी, मैं इनके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल बाधित नहीं हूँ, और इतनी नहीं, बदतमीजी से बिल्कुल सवाल आप पूछने के बाद बिल्कुल तो बात बिल्कुल भी नहीं है। बाधित मैं तो हूँ। चाहूंगा आप मेरे सवालों का जवाब ना दें, मैं तो पूछता रहूंगा भाई। मैं उन हिंदू छात्रों के बिहाफ पे आपसे पूछता रहूंगा, आप जवाब दें या ना दें, ये आपकी बात है। आप उस पर नहीं बोलना चाहती, कम से कम उन हिंदू छात्रों को पता तो चलेगा कि भैया जब मैंने सवाल पूछा तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कह दिया मैं इस पर जवाब नहीं दूंगी। तो मेरे हिंदू छात्रों समझ लो भैया कि आपके होली मनाने पर रोक लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। इनके नेता जब चुनाव में आपके घर वोट मांगने जाए तो उनको बताइएगा कि आपकी प्रवक्ता ने कहा था कि होली मनाने पर आपको रोक लगाई गई, तो उसमें ये जवाब नहीं देंगे। ये उसके लिए आप लोग ऐसे ही लोगों को बुलवा लिया करिए। आपके मूल अधिकार समाजवादी पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखते। इनके लिए मुस्लिमों के मूल अधिकार मायने रखते हैं, लेकिन हिंदू छात्रों के मूल अधिकार कोई मायने नहीं रखते। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन ये जिस तरीके से बलिया से बीजेपी की बहुत बड़ी फायर ब्रांड विधायक हैं केतकी सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने विवादित मांग रख दी है, कहा है कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा दो। एक तरफ मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास ऐसी बातें कर रही है, ऐसे दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो पार्टी के विधायक हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में अब मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दो। इलाज कहाँ करवाने जाएंगे वो? देखिए प्रिया जी, उस विधायक का व्यक्तिगत बयान है, उनके अपने विचार हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की किसी भी नीति या किसी भी विचार का समर्थन नहीं करते, ना किसी बयान का समर्थन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की, चाहे पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी की प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमारी पार्टी का एक देश, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, हम सबके उन्नयन के लिए काम करते हैं। और आप देख लीजिए, जिन मदरसों को केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र बना के समाजवादी पार्टी ने रख दिया था, लेट मी कंप्लीट प्लीज प्रिया जी, जिन मदरसों को समाजवादी पार्टी ने केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र बना के रख दिया था, उन मदरसों का उन्नतीकरण करने और उन मदरसों में आधुनिक शिक्षा, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया, ताकि वो मुस्लिम का बच्चा कंप्यूटर पढ़े, वो कंप्यूटर को समझे और तकनीकी की दुनिया में पहुंचे, जिसको इन्होंने केवल जाहिर और गंवार बना के रखा था इनकी सरकारों ने। और हमारी सरकार ने फर्जी मदरसों को भी बंद करने का काम किया है, ताकि जो गुणवत्तापूर्ण और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा देने को तैयार है मुस्लिम युवकों को, ताकि उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि उनको एक क्या कहते हैं आजीविका के साधन हेतु जो शिक्षा है वो मिल सके, उसको हमने बढ़ावा दिया है। अभी रजा रिजवी जी कह रहे थे कि इस कुरान में कहा गया है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वही हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों से कि भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ताकि आप समाजवादी पार्टी और कट्टर मौलानाओं की बातों को समझ सको कि केवल आपको यूज करते हैं, केवल आपके नाम पे वोट लेते हैं। इनके घर से इनके घर वाले लंदन, अमेरिका और पेरिस पढ़ेंगे और आपको यहाँ मदरसन पढ़ाया जाएगा। तो इनकी जो आपको पीछे पिछड़ा रखने और आपको दबाकर और अनपढ़ जाहिल रखने की नीति थी, उसको समझ गया है मुसलमान। लेकिन मैं फिर पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हिंदू छात्रों के मूल अधिकारों के हनन पर बयान दे रही हैं, आप उसे कह रहे हैं इनका पर्सनल स्टेटमेंट है, अब आप इसे पर्सनल स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक एज ए इंडिविजुअल आप समर्थन कर रहे हैं आर्टिकल 19 क्लॉज, आप समर्थन कर रहे हैं इसका? मैंने कहा समर्थन किया, आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना? बिल्कुल मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना। मेरे कहने का अभी भी मेरा सवाल वही है, अभी भी मेरा सवाल वही है, क्या आप ठीक है, क्या आप केतकी सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं? रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, मैं दोबारा से आपको बोल देता हूँ। अगर आप ठीक है रत्नेश जी, अगर आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दे तो मुझे रिमाइंड करके सुनने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है रत्नेश जी, किसी विचार का समर्थन करते हैं आप बताइए ना, आप ही की पार्टी की विधायक बयान दे रही है, वो कह रही है कि सिर्फ हिंदुओं को इलाज तो मेडिकल कॉलेज में, ये कहाँ का बयान है, ये कहाँ तक सही है? अब आप कह रहे हैं रिमाइंड करके सुनिए,
आप सीधे सीधे जवाब दीजिए ना मेरे मैं सवाल फिर का। वही कह रहा हूं ना, मैंने कहा मैं पार्टी के बिहाफ पे बैठा हूं ना, मैं सरकार के बिहाफ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के किसी विचार का समर्थन नहीं करते, मतलब पार्टी नहीं करती, मेरा अस्तित्व तो पार्टी से, मतलब मैं भी नहीं करता। ठीक है, जहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा आप कह देंगे ये पर्सनल स्टेटमेंट है, इस पर हम कुछ बताएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। आपकी पार्टी के जब मंत्री विधायक इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो आप प्रवक्ता हैं, आप ही से सवाल लिया जाएगा। मैं फिर वही कह रहा हूं कि एक संवैधानिक अधिकार का सीधे सीधे छात्रों का उल्लंघन हो रहा है, उस पर सपा की प्रवक्ता करें कि वो अकाउंटेबल नहीं है। जबकि मैं तो जवाब दे रहा हूं प्रिया जी कि हमारी सरकार इस प्रकार के किसी विचार या बयान का समर्थन नहीं करती। ठीक है, नहीं करती। ठीक है। अरे आप उन हिंदू छात्रों के हित मूल अधिकारों का उल्लंघन, उस पर अब समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से आपने एक बार भी नहीं पूछा कि आप क्यों जवाब नहीं देना चाहती। ठीक है रत्नेश जी, पूछे आप, ठीक है, नहीं पूछे आप उनसे कि हिंदू छात्रों के मूल अधिकारों, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है रत्नेश जी, इस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है आपके। ठीक है, भाजपा के मंत्री और विधायक क्या बयान दे रहे हैं, सवाल उस पर होगा। और आप यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए बीजेपी के, इसीलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप बोल दीजिए सीधे सीधे, आप इसे पर्सनल स्टेटमेंट मत बोलिए। ठीक है रजा रिजवी जी, आपके पास जाना चाहूंगी। रजा रिजवी जी, ठीक है, आप उस पर जवाब लेकर दिखाइए, आप जवाब लेकर दिखाइए। अरे देश में सीधे सीधे रत्नेश जी, ठीक है रत्नेश जी, की सरकार हमारी है। जिस मुद्दे को लेकर आज डिबेट हो रही है आप उस पर पहले जवाब अगर सही सही दे दे तो हम समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, उसने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया, आज ठीक है, आज उस पर डिबेट नहीं कर रहे। सुन लीजिए प्रिया जी, कल को छात्रों के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अगर हमारी सरकार FIR दर्ज करेगी ना वहां के BC पर, तो यही लोग बैठकर चिल्लाएंगे कि मुस्लिम BC के ऊपर FIR की जा रही है। आज मैंने जब मूल अधिकारों के, छात्रों के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल पूछा तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अप्पा डप्पा झप्पा करने लगी। ऐसे भागिए, ठीक है, ठीक है, आपको दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे, सत्ता से भगाएंगे, प्रदेश से भगाएंगे, चुनाव हराएंगे, वही वोटर है ना। अरे भैया आप मेरा जवाब मत दीजिए, लेकिन उन छात्रों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उस पर तो जवाब दीजिए। प्रदेश की जनता के प्रति तो आप अकाउंटेबल है ना। ठीक है, या उनके प्रति आपकी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी के पास जाना चाहूंगी। रजा रिजवी जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बयानबाजी जो बढ़ती जा रही है और एक बयान जो है भाजपा विधायक केतकी सिंह का वो उन्होंने दिया कि अब मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए, कैसे देखते हैं आप इसे? आम जनता है या नेता है, MP हैं, MLA हैं, मिनिस्टर हैं, उनके अपने बयान आते रहते हैं, लेकिन हर बयान के अपने लेबल होते हैं। अगर सरकार की तरफ से कहा गया है, मान लीजिए कोई मंत्री कह रहा है, तो ये माना जाता है कि सरकार के अंग हैं और उन्होंने कहा है। अगर किसी पार्टी का MLA कहता है तो भी ये माना जाता है कि वो BJP का MLA है तो उसने कहा होगा। लेकिन कभी कभी नेताओं के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। कभी कभी विचार जो है वो समाज में लोगों के साथ बैठने के बाद वो विचार उपजते हैं। जी। समाज में कुछ ऐसे विचार आते हैं, उस विचार बनने के बाद कुछ लोग उस विचार को अपने माइंड में लेते हैं और विचार लेने के बाद फिर उसको क्रियान्वयन के लिए बैठ के उसको कहते हैं। उन्होंने अगर कहा है कि मुसलमान के लिए वार्ड अलग होना चाहिए, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि वार्ड अलग होना चाहिए। इससे तो फिर धीमे धीमे आज मेडिकल कॉलेज की वार्ड की मांग की गई है, कल फिर स्कूल में कक्षा की मांग की जाएगी कि स्कूल में इन बच्चों को अलग किया जाए। फिर उसके बाद हवाई जहाज में जब बैठेंगे तो कहा जाएगा 10 सीट अलग कर दो, 20 सीट वो अलग करके बैठाया जाएगा। तो ये फिर एक परंपरा चल जाएगी। इसलिए हमें लगता है जो हमारे BJP के लायक दोस्त ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, तो बिल्कुल व्यक्तिगत बयान ही हो सकता है, ये सरकार का बयान है। दूसरे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि साहब वहाँ होली मनाने के लिए जो मना किया जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त MLC हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो BJP के MLC, उनको खुलकर इस पर आगे आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई ऐसा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बच्चे होली मनाना चाहें, असल में देखिए ये हर जगह होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है कि जैसे मान लीजिए 14 तारीख को जो है, इस 14 मार्च को होली है,
तो अब मान लीजिए 12 तारीख यानी आज अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज बंद होता है या छोटे छोटे कॉलेज बंद होते हैं, तो आप देखिए बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं तो उनके मुंह पर गुलाल लगा रहता है, रंग लगा रहता है, और सब वो तो पूछो तो उनसे कहते हैं कि भैया आज कॉलेज बंद हो गया है, अब हम लोग जाके घर पर होली खेलेंगे। हम लोग स्कूल में अपने बच्चे लोग खेल लिए। आज लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी अपना होली खेला है। कई वीडियो आया, मैंने देखा पाल साहब होली खेल रहे हैं जो है। तो ये होता है कि साहब ऐसा है कि स्कूल से छूटने के बाद होली खेलते हैं। ये चाहे परमिशन सरकार दे, यूनिवर्सिटी दे चाहे ना दे, बिना परमिशन और बिना आदेश ये अपना अंदर से एक वो होता है खेलने का। और ऐसा है जो सीओ साहब ने कहा है कि अगर किसी मुसलमान को गुरेज हो तो अपने घर में रहे। तो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान जो होली वो अपने घर में हमेशा जो है 1:30-2 बजे तक रहता है, बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, रहता है बाहर नहीं। और उनके अगर मित्र आते भी हैं तो ऊपर से कोठे से कहते भैया हम होली नहीं खेलते हैं, गुलाल वुलाल लगाना हो तो लगा दो, तो नीचे नहीं उतरते हैं अपने घर से, अंदर ही रहते हैं। तो अगर सीओ ने कोई बात कही है तो सीओ ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है। अब उसको बड़ी बात बना दिया जाए तो एक अलग चीज है। मैं दूसरे चैनल पे मुझे जाना है 8 बजे, वहां से आ गया मैसेज। ठीक है रजा जी, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ शौर्य सिंह जी जुड़े हुई थी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रजा रिजवी जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि संभल में जिस तरीके से हिंसा जो है वो देखने को मिली। लगातार आपको बता दें कि होली के त्योहार के बाद को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान आया, उसके बाद भाजपा के मंत्री रघुराज सिंह का बयान सामने आया, उसके बाद भाजपा की विधायक है केतकी सिंह, उनका बयान सामने आया। और लगातार इस तरीके से बयानबाजी का दौर जो है वो जारी रहा और सियासत जो है वो जोरों शोरों से अपनी चरम सीमा पर। उसके बाद आपको बता दें कि देश रंगों के त्योहार में डूबा हुआ है, लेकिन सियासत जो है वो संभल पर टिकी हुई। और आज प्राइम डिबेट पर हमने इसी पर खास चर्चा की। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।